अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखे और हमेशा खुश रखे। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन लच्छा कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत मज़े की बनती है। सहरी में अगर आप इसको पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो इससे पहले कि रेसिपी शुरू की जाए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले देगची के अंदर मैं डाल रही हूँ चिकन, जो कि मैंने लिया है 750 ग्राम। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर डाल देंगे पानी, ताकि ये अच्छी तरह से जिसके अंदर गल जाए। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ जो थोड़ा सा नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक। और इसको ऊपर से कवर करेंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला रही हूँ और हिलाने के बाद ढक्कन को हम थोड़ा सा साइड पे करके इस तरह से रखेंगे और 20 से 25 मिनट इसको गलने तक पकाएंगे जी। चिकन गल चुका है और यखनी हम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि सारा टेस्ट चिकन का इसमें है। इसको हम कढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे। और चिकन को थोड़ा ठंडा करने के बाद इस तरह से मैं उसके रेशे कर लूँगी। इस तरह से हमें इसको तोड़ना है। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मैंने श्रेड कर लिया सारे को। अब मैं पैन के अंदर डाल रही हूँ जी आधा कप कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका था, उसके बाद मैंने ज़ीरा डाला है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और तकरीबन 20-30 सेकंड मैंने ज़ीरा को पका लिया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा पकाने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लेके उनको स्लाइसिस में काट लिया था। और प्याज को अब हमें इतना पकाना है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और 4 से 5 मिनट मैक्सिमम इसके सॉफ्ट होने में लगेंगे। बस हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और दरमियानी आंच पे मैं अभी इसको पका रही हूँ। प्याज थोड़ा नरम हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर चिकन। 1-2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, प्याज के साथ फ्राई करेंगे थोड़ा सा। और चिकन को 1-2 मिनट मैंने पका लिया है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जो कि मैं ले रही हूँ आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका। 2 टीस्पून मैंने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है। आधा टीस्पून डाल दी है काली मिर्च और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स करेंगे और सब मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम डालेंगे जी टमाटर, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज़ के लेके उनको चॉप कर लिया था। आप काट कर भी डाल सकते हैं। और टमाटर डालने के बाद थोड़ा मिक्स करेंगे इसको और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक कर पकाएंगे जी। और ऊपर से कवर करेंगे। लो हीट पे 5 से 6 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। और 5-6 मिनट में टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। और अब हम डालेंगे इसके अंदर आधा कप दही, जिसको मैंने डालने से पहले अच्छी तरह से फेंट लिया था। और दही डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जी यखनी, जो हमने बचा के रखी थी। वो मैं 1 कप डाल रही हूँ क्योंकि चिकन का सारा टेस्ट इस यखनी के अंदर है। और बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से निकल आए। बस जी दरमियानी आंच पे इसको अब हम पका लेंगे ढके बगैर। पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी हरी मिर्चें, जो कि मैंने 4-5 अदद लेके उनको थोड़ा लंबा लंबा काट लिया था। और मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और मिर्चें डालने के बाद 1-1.5 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी हरा धनिया, जो कि मेरे पास इतना ही था। आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा डालिएगा। मेरे पास इतना ही था इसलिए मैंने इतना ही डाला है, जो कि मुझे कम लग रहा है। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कढ़ाई हमारी हो चुकी है रेडी। आंच को कर देंगे बंद और इसके दरमियान में अब हम बनाएंगे जी थोड़ी सी जगह। और अब हम देंगे इसको कोयले का धुआं, जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। थोड़ा ऑयल डालेंगे और 5-6 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे जब तक कि धुआं अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए जी। धुआं अच्छे से लग चुका है।
और ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसको प्लेट आउट करते हैं। कैसी लगी है जी आज की रेसिपी? उम्मीद है पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।